आगे बलराम जी का विवाह रेवत की बिटिया रेवती के संग में हुआ और भगवान द्वारिका में पधारे। सर्वसम्मति से भगवान को द्वारिका का राजा घोषित कर दिया। नाम हो गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश में एक राजा हैं भीष्मक। इनके घर में 5 बेटा भये, जिसमें सबसे बड़े बेटा का नाम हुआ रुक्मी। बेटा 5, बिटिया एक भी नहीं। बड़ी चिंता हो गई महाराज को। और भैया बिटिया के लिए चिंता सबको ही करनी चाहिए। बेटा की चिंता सब करें पर बिटिया की चिंता कौन करे, है? बहुत जरूरी है। भगवान ने बेटा दिया है तो बिटिया भी भगवान से मांगो। बेटी के बगैर घर का आंगन सूना होता है। ये उन्हें पूछो जिनकी बिटियां विदा होके चली गई आंगन से। बोलो राधे राधे। उन माताओं को कभी पूछो कि आंगन में अब कैसा लगता है। बोले बिल्कुल सूना सूना लगता है, बेटियां चली गई ससुराल, आंगन सूना हो जाता है। चहकती चिड़ियों की तरह बेटियां होती हैं। मैं तो कहता हूं बेटा मिलता है भाग्य से और बिटिया मिलती सौभाग्य से। बोलो राधे राधे। आंसू की एक बूंद सी होती हैं बेटियां और कष्ट मां बाप को हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को पर 2-2 कुलों की लाज ढोती हैं बेटियां। और कोई नहीं है एक दूजे से कम दोस्तों, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। इसलिए बेटियों का सम्मान करो। भीष्मक राजा एक दिन स्नान कर रहे थे तो सुंदर कमल के फूल पर एक कन्या का दर्शन किया और उसको उठा लाए, नाम रख दिया रुक्मणी। बोलो रुक्मणी महारानी की। ये जगत की मां है, किसी को मां नहीं बनाती, किसी के गर्भ में नहीं आती। जब यही सीता बन के प्रकट हुई तो धरती से हुई और यही रुक्मणी बन के प्रकट हुई तो कमल के फूल से प्रकट हो गई। बचपन से रुक्मणी जी कृष्ण की प्रशंसा चर्चा सुनती थी। मन ही मन ठाकुर जी को प्रेम करने लगी। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के संग अपनी बहन का संबंध कर दिया। बारात भी आ गई। अब रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कही कि हम तो कृष्ण को प्रेम करें, द्वारिकाधीश से प्रेम करें। तो द्वारिकाधीश कैसे मिले? तब भाभी ने कहा कि बिटिया एक काम करो, तुम पत्र लिखो द्वारिकाधीश को। बढ़िया पत्र लिखा, 7 श्लोक पत्र में लिखे। एक पंडित जी को बुला के कहा कि जल्दी पत्र ले जाओ और द्वारिकाधीश को दे दो। और द्वारिकाधीश भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। अच्छा एक बात और पूछें, मन लग रहा है? ना लग रहा हूं तो अब मन घड़ी में है लोगों का। छुट्टी मिले, छुट्टी कल के लिए, कल की व्यवस्था करनी है। बढ़िया है, मिलेगी छुट्टी। कल तो हमने कथा का समय माताओं के हिसाब से ही रखा है, 12 बजे से 4 बजे तक। कल आप सभी माताएं बहनें तो कल करवा चौथ का व्रत रहेगा आपका। और चिंता मत करो, कल हम ज्यादा नहीं बुलवाएंगे आपसे। बोलो राधे राधे। हाँ, हमें आपकी बहुत चिंता है, निश्चिंत रहिए आप। केवल बस कल, क्योंकि अब 3-4 घंटा घर में भी फिर कोई बात है ना, भूख प्यास लगे वासे बढ़िया तो कथा में ही आ जाओ। हैं 12 से 4 कथा का आनंद लेंगे, कल बहुत आनंद आएगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट की बात सुन लो। भगवान सिंहासन पे बैठे और बैठे बैठे मन में एक ही भाव आ रहा है कि दाऊ भैया का विवाह तो हो गया, बलराम जी का विवाह तो हो गया, अब नंबर मेरा है। पर विचार किया नंबर लगे कैसे? विवाह तो उसका होता जिसके घर कोई रिश्ता आए। और भैया रिश्ता भी उसके घर आता जिसका रिकॉर्ड बढ़िया हो। प्रेम से कहो राधे राधे। और लोग हमारा पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, एक नाम और मिल गया रन छोड़। तो कौन विवाह करे? इतने में पंडित जी पत्र लेके आ गए। महाराज ये रुक्मणी बिटिया ने पत्र भेजा है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ, सार्वजनिक पत्र होगा, पढ़ो। अब पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है। पत्र में क्या लिखा है सुनना चाहते हो? कौन कौन सुनना चाहता है बताओ? जय हो। अच्छा एक बात आपसे कहें, दूसरे के पत्र को पढ़ने में कितना इंटरेस्ट होता है लोगों को, है ना? क्या लिखा है महाराज हमें भी तो बताओ।
कितना दूसरे का हर कोई पत्र पढ़ना चाहता है, पर यहाँ हाथ धर के बताओ अपना पढ़ाया किसी को आज तक? बोलो राधे राधे। अब तो क्या जमाना बदल गया, पहले पत्र ही चलते थे, अब तो क्या है बस सवेरे उठते ही, देखो सुबह उठते ही लोग पहले तो करते थे करागरे बसते लक्ष्मी या माला लेके भजन करते थे, अब तो सवेरे उठते ही बगल में मोबाइल और ये देखते हैं कि रात भर में कितने आए, और सवेरे उठते ही ना राम राम न श्याम श्याम और लेके बस 2 घंटा जेल में निकल गए। अब कहां रहे पत्र? पर देखो दुनिया वाले पत्र पढ़ाएं ना पढ़ाएं, पर भगवान का पत्र तो सार्वजनिक है, क्योंकि यहां संसार की कोई फालतू बात नहीं लिखी है। इस पत्र में तो रुक्मणी जी के भाव लिखे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। इतना बढ़िया भाव रुक्मणी ने लिखा है। समय कम है इसलिए संक्षिप्त सुन लो। भगवान प्रसन्न होगा इन भावों से। और भगवान ने पत्र जैसे ही पढ़ा तो पंडित जी बोले अब हम जाएं। भगवान बोले जाएं नहीं, हम भी चल रहे हैं। रथ को सजाया, पंडित जी को बिठाया। बलराम जी को पता लग गया तो बलराम जी ने सेना भेज दी दूसरे रास्ते से। भगवान पहुंच गए कात्यायनी मैया के मंदिर पे। रुक्मणी जी को पंडित जी ने समाचार दे दिया और रुक्मणी जी कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर आ रही हैं। 10,000 सैनिक सुरक्षा में लगे हैं, भैया ने दे दिए। 1,000 सखियां संग में हैं। कात्यायनी मैया का पूजन किया रुक्मणी जी ने। थोड़ी देर के बाद देखा कि मैया कात्यायनी की मूर्ति के पीछे से भगवान द्वारिकाधीश निकल के सामने आ गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान को जैसे ही सैनिकों ने देखा तो तलवार लेके मारने को दौड़े, तो भगवान लड़े नहीं, भगवान हंस पड़े। वो ऐसा हंसे कि भगवान की हंसी में मोहिनी माया, ऐसा असर मोहिनी माया का हुआ, सब मोहित हो गए। तलवार हाथ में ले रखी है, मारना तो भूल गए। एक बोला अरे वाह हंसता कितना बढ़िया है। दूसरा बोला हंसी क्या देखते हो, मोर मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा भगवान की शोभा को तो सब देख रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा कि श्रीमान जी करके आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी जी को इशारा किया। रुक्मणी का हाथ अपने हाथ में लिया, रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके 1 2 3 हो गए। हल्ला मच गया, ले गया ले गया ले गया, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो। रुक्मणी का भाई आया और रुक्मणी के भाई ने सैनिकों से पूछा भैया तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ले गया ले गया। क्या ले गया? सैनिक बोले सरकार आपकी बहन को ले गया। कौन? बोले द्वारिकाधीश। तुम क्या कर रहे थे? एक बोला सरकार हम तो उसकी हंसी देख रहे थे। दूसरा बोला हम तो मोर मुकुट देख रहे थे। तीसरा बोला सरकार हमने देख तो लिया था कि आपकी बहन को ले जा रहा है। तो बोले छुड़ाया क्यों नहीं? बोले छुड़ाया इसलिए नहीं, हमने सोचा ये जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है तो जाने दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हमने नहीं रोका। नाना प्रकार से खूब आनंद हुआ। अंततोगत्वा भगवान रुक्मणी को लेके द्वारिका में पधारे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अब सुनिए, अभी सुंदर रुक्मणी कृष्ण की झांकी आएगी। जयमाल कार्यक्रम दर्शन आप करेंगे, सुंदर आनंद होगा और सब लोग पूजन करेंगे। कल के लिए मैं सूचना दे दूं, हमारे गोलोकवासी श्री लेखराज गोस्वामी जी की पावन पुण्य स्मृति में हमारे गोस्वामी जी की पावन पुण्य स्मृति में ये भागवत कथा पंजाबी धर्मशाला झज्जर में चल रही है। तो इसी परिवार में जो हमारी माताजी श्री हर्ष कुमारी गोस्वामी, उनके पुत्र श्री नीरज गोस्वामी, लीना गोस्वामी, हरीश गोस्वामी, नीता गोस्वामी, तरुण गोस्वामी और दीपा गोस्वामी, ये इनके बच्चे हैं, बहुएं हैं। सब मिलजुल के बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से खूब तो सेवा कर रहे हैं और खूब कथा का आनंद खुद भी ले रहे हैं और आपको भी दिलवा रहे हैं। और
इनकी इस क्रिया से, इस भाव से हमारे गोस्वामी परिवार में हमारे लेखराज गोस्वामी जी गोलोक में बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे हैं और परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। खूब आनंद हो रहा है और इसी आनंद में रहिए आप। अब भगवान का विवाह होगा, आनंद आप लोग लेंगे। कल के लिए सूचना सिर्फ इतनी है, कल कथा का 7वां दिवस है, विश्राम दिन है। और कल की कथा जो लोग 6 दिन नहीं भी सुन पाते हैं, वो अगर 7वें दिन की कथा का सार श्रवण कर लेते हैं तो 7वें दिन का पुण्य फल उनको प्राप्त होता है। तो कल सब आना, और जो नहीं भी आए हैं उनको भी लेके कल आना। लेकिन कल कथा का समय थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। कल कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। 4 बजे भोग पड़ जाएगा। भोग माने केवल विश्राम होगा। भंडारा तो परसों रखा है आपकी वजह से, माताओं आपकी वजह से, है ना। परसों भंडारा रहेगा। तो हमारे बीच हमारे अशोक सिक्का जी, हमारे संजय शर्मा जी, सतीश जी और हमारे पहल साहब, हाँ, तो सभी हमारे ये प्रेमी पधारे हैं रोहतक से। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन आप करें। और हमारे संजय भैया जी, हमारे अशोक सिक्का जी, ये सब वहाँ बड़े अच्छे समाज सेवक भी हैं। और इस दास को भी इनके सानिध्य में वहाँ भागवत कहने का कई बार अवसर मिला है। आप श्री के द्वारा बड़ी सुंदर वहाँ भागवत कथाएं हुई हैं और खूब हमने वहाँ भागवतें सुनाई हैं और आप लोग आयोजन करवाते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार और तालियां आप बजा करके और हमारे सभी प्रेमियों का स्वागत करेंगे। तालियां बजाते रहें। हमारे संजय शर्मा जी कहते हैं कि महाराज जी इस बार तो कोरोना के चलते, क्योंकि इनके जन्माष्टमी पे भागवत कथा होती है, तो इस बार कोरोना के चलते तो नहीं हो पाई, पर अगली साल की अभी से अनाउंस कर दो। तो हमारे संजय भैया का कहना कि अब जो आगे जन्माष्टमी आएगी उस पर आपको ही कथा कहनी है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका आप मान करेंगे। और हमारे सिक्का साहब 2 मिनट आपको कुछ सूचना दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोलोक में बैठे मेरे बड़े भैया लेखराज जी, हमारे चाचा कृष्णलाल जी गोस्वामी, जो एक ही धरती से हम जन्मे, निगाना से, और मैं तो ऐसे छोटे से परिवार का बच्चा हूँ। चाचा कृष्णलाल जी बड़े भाई लेखराज जी के उंगली पकड़ कर चला और वहाँ के बिहारी लाल की अपार कृपा रही। ये परिवार बड़ा संपन्न परिवार है, भक्ति भाव वाला परिवार है। हमारी बड़ी भाभी जी बैठी हैं, ये जुड़े प्रभु के चरणों में, और आज इस मुकाम तक पहुंचने में ठाकुर जी का बड़ी कृपा है। और मैं तो आचार्य विमल किशन शास्त्री जी से छोटी सी विनती करने आया हूँ कि आप 4-5 दफ़ा भागवत हमारे रोहतक में कर चुके हैं। रामाकृष्ण जन सेवा समिति के माध्यम से जो वहाँ भागवत होती है, मेरी भाभी जी भी वहाँ आए हैं और हमारे बड़े भाई का भी आशीर्वाद वहाँ हमें प्राप्त हुआ है। प्रधान होने के नाते मेरे साथ में मेरे छोटे भाई जो रामाकृष्ण जन सेवा समिति को संचालन करते हैं और महामंत्री भी हैं और पूरा सहयोग करते हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं। मेरे सज्जन सतीश जी कैशियर हैं, मेरे बड़े भाई कृष्णलाल जी बहल, वो भी आए हैं। हम सब यही विनती करने आए हैं विमल किशन जी से कि हमारा प्रोग्राम जन्माष्टमी पे होता है और आप अवश्य जन्माष्टमी पे आके और वहाँ के भक्तों को श्री भागवत कथा सुनाकर निहाल करें। और बड़ी भाभी और इस परिवार को भी मैं आज ही न्योता दे देता हूँ कि वहाँ हमारे को आशीर्वाद देने, और सारी साथ संगत को मेरा चरणों में नमन निवेदन है कि वहाँ भी एक भागवत में आप जरूर पहुँचें। और कृष्ण ठाकुर जी राधा रानी की अपार कृपा से वहाँ अमृत फल जो
शास्त्री जी के माध्यम से वहाँ होता है, उसमें आप पुण्य के शरीक हों। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो कल कथा का समय 12 से 4 रहेगा। सभी माताओं बहनों से भी प्रार्थना है कि अपना सारा कार्यक्रम 12 बजे तक करके और फिर आप कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है और व्रत में हम अगर भगवान का सानिध्य लेते हैं तो आपका व्रत फलीभूत होता है। कल विश्राम भी है कथा का। कहते हैं कि जो 6 दिन नहीं भी आ पाए वो कल अवश्य पधारें। कल कथा का विश्राम होगा। और परसों के लिए भी मैं अभी से सूचना दे दूं, कईयों को ये कन्फ्यूजन था कि कल व्रत है कि भंडारा, कल का भंडारा हमने नहीं रखा है, भंडारा परसों ही होगा। कल कथा का विश्राम रहेगा। कल आप खूब व्रत करो और परसों खूब कसर निकालो। बोलो राधे राधे। हाँ, चकाचक आनंद लो भैया आके, ठीक है, खूब आनंद लो। तो कल कथा चलेगी 12 से 4 बजे ठीक आरती हम कर देंगे, ताकि हमारी माताएं फ्री होके अपने व्रत की तैयारी करें, अपनी पूजा की तैयारी करें। और परसों फिर यहाँ 10 बजे 9:30 बजे जो भी कार्यक्रम है हवन का, पहले हवन पूर्णाहुति होगी और उसके बाद फिर भंडारा होगा। और जिन माताओं ने कलश रखे हैं सबके कलश परसों दिए जाएंगे। कल केवल कथा रहेगी। कल ना कोई भंडारा है और ना कोई हवन है, कल सिर्फ कथा रहेगी। 7वां दिन है तो कल कथा का आनंद लीजिए आप सब। 12 से 4 अब आइए ठाकुर जी का दर्शन आप करेंगे और बड़े भाव से हम लोग कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा अरे बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार 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 बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद। और ऐसे नहीं भैया, जरा दोनों हाथ उठा के स्वागत करिए। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। श्री राधे। रुक्मणी रमण भगवान की हो।
जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। राधे ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। दोनों हाथ उठा के और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, हाँ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद